पेज 401। इसमें एक आध लाइन तो कर ली थी, मैं यहाँ से ऊपर से ही शुरू से कर देता हूँ। उसकी अंतः प्रेरणाएं इतने पर्याप्त रूप में स्पष्ट और साहसपूर्ण थीं कि उसे अपने चिर पोषित विचारों और जीवन के बंधे हुए अभ्यासों से अंधा होने का भय न था। कि अगर मैं कोई चीज को जीवन के अंदर उतारता हूं, तो मेरे को इसका डर नहीं है कि बंधे हुए अभ्यास, फिक्स्ड रूटीन आपका जो है, उससे आप अंधे हो जाएंगे, उससे आप परमात्मा को भूल जाएंगे, कभी नहीं। मतलब ये अपने आप में लाइन अगर पूरे जीवन उतारो तब जाके समझ में आती है ये मतलब क्या है। बहुत ज्यादा गंभीर मतलब है इन एक एक लाइन का। अब वर्ण व्यवस्था को जिस तरीके का मान लिया गया, या कल जो नारी की व्यवस्था और की व्यवस्था उसकी बात कर रहे थे, और उसमें ये नहीं कि कोई एक को दो को, समाज के अंदर ये सारी चीजें ऐसे बिखरी हुई थी कि कोई भी अभ्यास से अंधा होने की गुरु परंपरा के अंदर चले गए, तो उसके अंदर कोई उनको ये भय नहीं कि ये कोई अंधा हो जाएगा इससे। आप ये सोचिए कि रोज कोई जो भी काम कर रहा है, पौंडीचेरी में ही है, आश्रम में है, माँ के पास है, रूटीन है, अरे फिर भी उसमें साधना हो रही है उसकी। यदि भारत को अपनी सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में जाति प्रथा को रूढ़िगत सांचे में ढालने के लिए बाधित होना पड़ा, तो भी वह इस बात को लगभग कभी नहीं भूला। लगभग। अब यूं तो आप मानव प्रकृति को, भाई आप किस चीज से डील कर रहे हो ये तो देखो। आप जड़ तत्व से डील कर रहे हो, आप प्राण से डील कर रहे हो, उसमें आप क्या चाह रहे हो? उसमें इतनी चीज भी कर पाना जिस चीज से मैं, भाई आपको ये कोई कहे कि वो ही वाली बात मैं पत्थर के अंदर कर देता हूं जो रंगों से होती है। अब आप वो सारी चीजें डिमांड करने लगो पत्थर के अंदर, तो दूसरा कह देगा यार तेरी एक्सपेक्टेशंस तो देख। तो वैसे जिस जिस पदार्थ को काम में लेना था, आपके शरीर को लेना है, आपके प्राण को काम में लेना है, पारिवारिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, सारे को लेके चलना है, और उसके अंदर ये बातें कर रहे हैं, आप इसको देखो तो सही। और दूसरे तो ये कर ही नहीं पा रहे। तो रूढ़ सांचे के अंदर आप प्रैक्टिस में तो डालो ही गए कोई चीज को, पर ये कभी ना भूलते हुए, भाई दिव्य जीवन का एक एक आदर्श हम लेके चले, पर वहां यूं देखा जाए एक्टिविटीज के अंदर कौन से के अंदर दिव्य जीवन की बात है? सच किताब छापना या कोई भी एक्टिविटी, आज पौंडीचेरी के अंदर बात करें, माँ ने सारी व्यवस्था करी, तो दिव्य जीवन वाली बात क्या है? अगर आइडियोलॉजी आपको नहीं समझ में आए, तो एक्टिविटीज से तो नहीं आप ये पता कर सकते। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में जातिगत प्रथा को रूढ़िगत सांचे में ढालने के लिए बाधित होना पड़ा, और उसके ये सारे रूप, आप उन रूपों के ऊपर आग्रह करते हैं, वो रूप कुछ न कुछ आपको वो बता रहे हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं पता हो, तो हम डिटेल्स के अंदर खो जाएँगे। और ये पूरा व्यापक ढाँचा, ये अगर हम समझें, इसीलिए ये जो अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, पर ये इतनी डीप है, जब तक इसकी बातें एक-एक, एक-एक बहुत ध्यान से खोल के, तुरंत में समस्या ये सारों के अंदर पर्सपेक्टिव की चल रही है। श्री अरविंद ने सारी चीज़ कह दी, सारी बातें हो गई, पर हम किस तरीके से, भई हमारा एक सर्टेन जो फ़ोकस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब तक हम साधना का रुख नहीं अपना लेते, मैं बार-बार, बार-बार ये कह रहा हूँ, चीज़ों के सत्य नहीं समझ में आएँगे। जीवन भी वैभवशाली नहीं होगा। जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, उनका हल नहीं है उस स्तर के ऊपर। जैसे कि साधारणतः वर्ण व्यवस्था की भावना में भूलने की प्रवृत्ति रहती ही है, कि मानव अंतरात्मा, क्या नहीं भूला ये कभी भारत, कि मानव अंतरात्मा तथा मानव मन वर्ण व्यवस्था अथवा जाति प्रथा से परे हैं। किसी भी स्टेज के ऊपर आपके मन के अंदर ये चीज़ आ गई, आपको ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं रोक सकती। कोई नहीं रोक सकता आपको।
भारत क्या, अगर कोई दूसरी व्यवस्था के अंदर भी आपके ये आ जाए, भीतर एस्पिरेशन है, आप किसी भी ग्रह के ऊपर हो, धरती की 7 परत नीचे हो, समुद्र के अंदर हो, इसका जवाब तो मिलेगा, निश्चित। क्योंकि हम 3-4 दिन पहले यही विवेचन कर रहे थे। श्री अरविंद ये 25वें वॉल्यूम के अंदर इंडिविजुअल और कलेक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वही द सब जगह ये एक समस्या रही। कोई जगह फ़ासिज़्म आ गया, वो आदमी को मानता ही नहीं, कहीं कम्युनिज़्म आ गया। अब इंडिया के अंदर वो जिस तरीके से आया, या ये कई चीज़ें विचार करने की हैं, पर ये बाहरी तरीके से विचार करो, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो, अगर श्री अरविंद के अलावा और कहीं पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आता। हमको मूल तरीके से श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रहे हैं, इस लाइट में चीज़ों को देखना पड़ेगा। और कुछ मुद्दे जो ज़बरदस्ती के सब पॉलिटिकल या ऐसे ही मुद्दे हैं, खाली कोरी रेटोरिक है। कई आप ये पाएँगे कि उनका तो कोई सच्चे मुद्दे से लेना-देना ही नहीं है। समाज के बारे में और के बारे में, भई तुरंत के अंदर करने का काम क्या है, अपने आप को माँ के हाथ में सौंप दो। वो आपको दिखाएँगी, वो जो करवाएँगी, वो करवाएँगी। और कोई भी एक मुद्दा लो, उसके अंदर सच्चाई तो वो ही बता सकती हैं। भई जैसे कल वो अपन बात कर रहे थे, वो कई चीज़ों के आंसर तो उसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो, मिल गए होंगे। मैंने वो जो आर्टिकल शेयर किया, वो सोचने के लिए थोड़ा-सा मजबूर करता है कि थोड़ा दूसरे तरीके से सोचो। आपने वो देखा क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, आज देखूंगी मैं। हाँ, वो आर्टिकल बहुत कोई एग्ज़ॉस्टिव तो है नहीं, पर फिर भी वो सर्टेन आइडियाज़ इस तरीके के आपके अंदर देता है कि वो आइडिया को एक बार तो लेना ही या समझ पाना, और एक्चुअल में उसका परपर्ट है, उसको समझ पाना, वो एक बिल्कुल अलग मानसिकता की माँग करता है। और वो आदमी उसके अपने कि मैं किस आधार पे ये बातें कह रहा हूँ, वो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये रेटरिक है बेसिकली। और मैंने ये पाया, जैसे वो एक पहले भी वो गीता का आया था जिसके अंदर कि पाप योनि के लोग हैं, या नीची जाति के हैं, या स्त्रियों के साथ है, वो भी इसमें जा सकते हैं। उस संबंध में भी उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, इसको हमको दूसरे भी बात करते हैं, तो उनको बताने के लिए, अरे उनको बताने के लिए है ही नहीं, पहले आप अपनी चेतना के अंदर इसको, ये बड़ा एक खाली एक पॉलिटिक्स है ये। किसी को समझना, वास्तव में उस मुद्दे को समझना है या नहीं है। मैंने माँ के बहुत जगह-जगह से फिर रेफ़रेंस इकट्ठे करके दिए, व्यक्ति दूसरे दिन दिखा ही नहीं। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो अप्रोच है इंडियन कल्चर का, ये कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ग्रूव्स बने हुए हैं, लगता है हम समझ रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, यदि इसके अंदर प्रवेश नहीं है, यदि आप साधना नहीं कर रहे, तो इसमें प्रवेश संभव नहीं है। चाहे आप वेद की बात करो, चाहे आप कोई भी बात करो, इंडियन कल्चर में प्रवेश नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हो? देश की स्थितियाँ बता रही है, जगत की स्थितियाँ बता रही हैं। एक सही वाणी देखने नहीं आ रही, जो सही लाइट के अंदर चीज़ों को दे रहा हो। एक नहीं है, एक भी नहीं है। प्रैक्टिस के अंदर तो ख़ैर लाना एक अलग बात है, विचार भी नहीं दे रहा, विचार भी नहीं दे रहा। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री आप इंडिया के ऊपर जो कहो बिल्कुल सही दृष्टिकोण दे रही है, मुश्किल हो जाएगा, खोजना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो किया है ये कई सप्ताह तक ये काम, कई सप्ताह मैंने लगातार ये काम किया है, इसलिए ये नहीं कि हवा में। और ये तब जब इंडियन कल्चर के ऊपर कितने लंबे टाइम से ये काम करने के लग रहे हैं, तब रोज़-रोज़ नई रेवलेशंस, नई चीज़ें ये इसके अंदर सामने आती हैं। ये इसकी बेसिक एक समस्या है ये। ये भाषा जिस तरीके की है, वो लोग उसको उसके ऊपर लगा के हाँ, ठीक है, अब जितना इसमें होता है उतना तो हम समझ जाएँगे। पर मैं ये कह रहा हूँ, इसको वास्तव में समझने के लिए
साधना का एटीट्यूड है, उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि उसने निम्नतम मानव सत्ता में भी देवाधिदेव नारायण के दर्शन किए थे। उसने सभी भेदों पर बल दिया, केवल उनकी ओर मुड़कर उन सभी भेदों को नकारने के लिए। ये तो आजकल ये सेंस ऑफ इक्वालिटी और इक्वालिटी है भी नहीं। आप चीनी और नमक को एक एक जैसे नहीं काम में ले सकते, सेंस ऑफ इक्वालिटी को दुरुपयोग करते हुए। जब प्रकृति ने एक जैसी नहीं बनाई, एक जैसे का मतलब है कि जैसा प्रकृति ने बनाया यथा योग्य उसको उस तरीके से काम में लेना, व्यक्ति को, वस्तु को, सारी चीज़ों को। और ये आपको कौन बताए कि इसका गुण धर्म क्या है? भई अगर खाली व्यापार के रूप में लोगे, ये सारी समस्याएँ, ये जो इस जो आर्टिकल मैंने शेयर किया है, सारी समस्याएँ, ये जो इंडस्ट्रियलिज़्म है, ये श्री अरविंद भी यही बात कह रहे हैं कि इसको हमने इंडस्ट्री का नाम दे दिया। इसको हमने एक ऑर्गेनाइज़्ड सेल्फिशनेस, ये देखो, ये ये अभी हमको बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? ये कौन से वॉल्यूम में मैं भूल गया। इसमें है नहीं ये। तो जिसको आज हम इंडस्ट्री कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, वो बड़ा सुंदर है, अपनी इसमें सिलेक्शन में नहीं है, बाकी अपनी जो ये ट्रुथ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें होना चाहिए। ये सारी चर्चाएँ हमको एक दूसरा ओरिएंटेशन उसकी माँग करती हैं, एक दृष्टिकोण बिल्कुल बदलने की माँग करती हैं, तो हम चीज़ें समझ पाएँगे। उसने सभी भेदों पर बल दिया और भेद ज़्यादा क्रिएट कर दिए अभी तो। अभी इनइक्वालिटी, इक्वालिटी के नाम पे जो जिसको आप कह रहे हो वो इनइक्वालिटी, इक्वालिटी है ही नहीं, केवल उनकी ओर मुड़कर उन सभी भेदों को नकारने के लिए। यदि इसकी समस्त राजनैतिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों ने इसे अंततोगत्वा राजतंत्र के सिद्धांत को अतिरंजित करने तथा राजा की संप्रभुता को की घोषणा करने और अपने प्राचीन गणतंत्रात्मक नगर राज्यों और स्वतंत्र परिसंघों को केंद्र विमुख प्रकृति के अति अनुकूल जानकर समाप्त करने को बाध्य किया। और इसलिए यदि ये प्रजातंत्र का विकास नहीं कर सका, अब कहाँ है प्रजातंत्र? भाई राम जी के समय या उस समय हम ये देख रहे हैं कि एक जना अपनी डिससैटिस्फैक्शन अगर एक्सप्रेस करता है तो राजा उसको अकाउंट करता है। राजा एक-एक की अकाउंटेबिलिटी है राजा के। वो ध्यान देगा कि एक जना डिससैटिस्फाइड है, और इसके प्रमाण तो मिल ही रहे हैं भी, राजा किस तरीके से चल रहा है। नहीं तो निर्माण नहीं हो सकता, आपके साम्राज्य के अंदर निर्माण कैसे करोगे? जिसके अंदर आपके जितने भी सभा के अंदर बैठ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अलग-अलग फील्ड से नवरत्न, कोई संगीत का टॉप मोस्ट आदमी है, कोई किस आर्किटेक्चर का टॉप मोस्ट आदमी है। ऐसे नहीं कि एक बेवकूफ ने बन के कोई भी, यहाँ तो आपका शिक्षा की नीति कौन तय कर रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। उसका तो मोटिव खाली ये है कि मेरे को पॉलिटिकल इसमें कितनी माइलेज मिल जाए, या मेरे को इसमें पैसे कितने मिल जाएँ, या अपना पद क्या हो जाए, बस। उसको उस बात से कोई भी मतलब नहीं है।
यहाँ तो पुरस्कार का वितरण भी केवल उसकी योग्यता के हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से है। आपकी सारी चीजें, उसका प्राइस टैग बिकाऊ हैं, सब टोटल। कहाँ प्रजातंत्र, कौन-सा प्रजातंत्र इसके अंदर? ये प्रजातंत्र है? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं है। प्रजा वहाँ की लोकल के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है किसी किन्हीं चीज़ों को लेके, पर यदि इनके पॉलिटिकल माइलेज से नहीं मिल रही हो तो खुद भाड़ में जाओ, इनको क्या मतलब है? राम जी भी पॉलिटिकल माइलेज मिलती है तो बढ़िया है, नहीं राम जी से क्या मतलब है भई? वहाँ श्री अरविंद का आप हटाने के लिए लग रहे हो, क्या लेना-देना है? और पूरे में ये दिखा रहे हैं साहब हम श्री अरविंद का ये मना रहे हैं, 150वीं जो जन्म शताब्दी है इनकी, ये मना रहे हैं, चुपचाप के अंदर पीछे प्रयास ये चल रहा है कि वहाँ जो इनका केंद्र के अंदर है, उसको हटा डालो। ये प्रजातंत्र है आपका। सरकार उनके लिए वहाँ बैठ के सिक्के जारी कर रही है, उनके लिए कह रही है साहब हम अनुदान दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। उससे पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, साथ-साथ के अंदर ये है कि भई इससे इससे यहाँ पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है। और जो आदमी जुड़े हुए हैं वो इससे, जो इस काम में पीछे लग रहे हैं, वो आश्रम से भी जुड़े हैं। आश्रम में भी वही वैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ये बीजेपी के अंदर भी जुड़े हुए हैं साहब। कौन-सा प्रजातंत्र? किसकी बात? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है पौंडीचेरी की, वहाँ दबाव देके कि आप आश्रम पे दबाव दो, हमारा बीच के अंदर नाम नहीं आना चाहिए। ये प्रजातंत्र लो। लेना-देना ही नहीं है प्रजातंत्र का। तो ये कह रहे हैं यदि वह यह प्रजातंत्र का विकास नहीं कर सका, फिर भी इसके पास प्रजातंत्र का विचार था। इसने इस विचार को गाँव में, नगर परिषद और नगर पालिका में, जाति के अंदर लागू किया। अभी ये कुछ चीज़ें जो हैं, हमको इसलिए नहीं, हमने कभी विचार ही नहीं किया इन बारों में। अभी जो चल रहा है आप सोच रहे ठीक है, चल रहा है। अरे मूलभूत सोचो फिर बाद में आगे व्यवस्था क्या होनी चाहिए। श्री अरविंद ने इन सारे प्रश्नों को उठाया। अभी बस जो है आप सोचो कि सोच के क्या कर लेंगे? ठीक है, एक व्यवस्था मिल रही है, मेरे को तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। टैक्सेज़ अपने भर रहे हैं, बस। अरे यार मूल सोचो इसके विषय में कि होना क्या चाहिए? आगे व्यवस्था किस तरीके की आनी चाहिए? हम सोचते हैं ही नहीं। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ जनरली जो प्रश्न उठते हैं वो कहीं न कहीं कोई कुंठा रहती है, सच्चा प्रश्न नहीं होता। आप खाली पहले तो ये देखो इस बात को, कि इसके मूल में बात क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? इसने इस विचार को गाँव, नगर परिषद, नगर पालिका, जाति के अंदर लागू किया, डिटेल में लागू किया इसने। गाँव के अंदर कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, पंचायत है, वहाँ बैठे गाँव के सारे दीवानी के फैसले हैं और सारे के सारे हैं उसके अंदर। अभी भी कुछ गाँव इस तरीके के हैं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है जाने की। नहीं आप न्यायतंत्र जिसको सो कॉल्ड न्यायतंत्र है उसके हत्थे चढ़ गए, वहाँ फैसले होते ही नहीं। कुछ जो स्पेशली आपके ये रेंट के हैं और के हैं, ये तो सारे कोर्ट के बाहर राजीनामा होता है। कोर्ट ने तो कभी कोई एज़ सच फैसला दिया हो, कई तो जजों ने अपना ये बना रखा हमको फैसला देना ही नहीं इसके ऊपर। वो तो जाते ही आपको ये कहते हैं बाहर जाके अपना समझौता कर लो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो? अब सरकार दबाव दे रही है, "भई इतने-इतने फैसले सलटाओ इनको, पूरे करो।" क्योंकि जितने केसेज़ आपके पास पेंडिंग हैं, ये अगर वो तो बता रहे हैं, अपनी फास्टेस्ट स्पीड के ऊपर भी काम करें, तो भी इसमें तो फिर बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा आपके जजेस हैं कि ये भई ये वाले फैसले हैं, ये बाहर निपटाओ। उनको कहो फटाफट फैसला करें इनका। तो एक्चुअल में जिसको आप न्याय कह रहे हो, क्या लेना-देना है अभी न्याय का? कहाँ है न्याय? आप इस व्यवस्था के हत्थे चढ़ो तो पता चले। इसके अंदर तो मतलब 25-25 साल, 30-30 साल इस चीज़ के अंदर आपकी दुकान अगला आपको किराया दे नहीं रहा। मतलब साफ-साफ डे लाइट की सी चीज़ है, इसमें कोई बात नहीं। 25 साल तक आप इंतज़ार कर रहे हो और अगला आपके साथ जो बदतमीज़ी कर रहा है, सो कर रहा है। अब ये क्या है? मतलब ये तो कोई 15 मिनट का ही काम नहीं है। डॉक्यूमेंट देखे, नहीं देखे तो आप लोकल लेवल पे और गाँव के अंदर व्यक्ति हो तो छिपी नहीं रहती कोई चीज़। उसको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है क्या? नगर परिषद, नगर पालिका में जाति के अंदर लागू था।
जाति खुद अपने आप ही डील कर लेगी उसको। इसको कौन-सी शिक्षा किस तरीके से जनता की संप्रभुता का दावा सबसे पहले इसी ने किया कि जनता सोवरेन है। भारतीय संस्कृति ने ही ये बात सबसे पहले कही। रूप तंत्रात्मक था या नहीं था, भाव यही था। आज वोटिंग दे लो, चाहे आपको पता है वोटिंग से क्या मतलब है। उसमें फ्लॉज़ हैं, उसमें कमी है। 51% से मतलब है आपको तो। आपको कैसे भी 51% करना है, बस। ये तो बुद्धि की का स्तर है हमारा। फिर का हम विचार करते हैं, ये विचार कर रहे हैं हम कि उसमें पशु शामिल हो, चाहे उसमें मनुष्य शामिल हो, कोई भी शामिल हो, 51% करो अपने तो कोई भी तरीके से। जिसके पास 51 है, वो सत्ता के अंदर बैठा है, बस। और इक्वालिटी का सेंस इस तरीके से कि कोई भी वोट दिया हो, बस। तो कितना बढ़िया काम इसके अंदर हो गया कि भी आप तो डेमोग्राफिक इन्वेजन करो इंडिया का, इसीलिए तो हो रहा है कि आप चुपचाप के अंदर बच्चे पैदा करो। हमको सरकारी इनकी सुविधा चाहिए ही नहीं भई। सरकार हमारी होगी 2, 4, 5 साल के अंदर, सुविधा किसकी? ठीक है, 2, 4, 5 साल की तो बात है। फिर ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपनी गोटियाँ फिट करो। भई आप एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपके लोग बिठा दो। तो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में आ जाएगा। किसके तो वोट दिलवा लोगे, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलग-अलग देशों के अंदर, अलग-अलग इवन भारत के अंदर कितने स्थान हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं है, वोट देने क्यों जाओ आप? तय है कौन आएगा। ये आपका प्रजातंत्र है। ये तुरंत की स्थिति है, फिर हम विचार करते हैं। दूर-दूर तक नहीं करते। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, तो ये तो साफ-साफ नज़र आ रहा है। पता नहीं इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। मैं जो ये पिक्चर दे रहा हूँ देविका जी, ये तो देख ही पा रहे हो। कहाँ प्रजातंत्र? कौन-सा प्रजातंत्र? और ये तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर तो वहाँ कोई है ही नहीं। हाँ जी, पॉलिटिकल वो तो है। ये तो साफ नज़र आ रहा है, कौन-सा प्रजातंत्र? बकवास हुँ, है खाली। तो ऐसे ही हमारे सारे मुद्दे इसी तरीके के हैं। सब टोटल ऐसे ही हैं। सबसे पहले भारतीय संस्कृति ने संप्रभुता का, और इसके लिए क्या किस चीज़ की माँग होती है, मैं तो कह रहा हूँ इसीलिए एक-एक लाइन में भीतर ये खाली कोरी आध्यात्मिकता जो जिसका जीवन से, इनसे संबंध नहीं हो, ऐसी नहीं है। ये ऐसी है जिसको आध्यात्मिकता को एक-एक चीज़ में वो लिया ही, और एक्चुअल में आप ये देखोगे, आध्यात्मिकता ही इस चीज़ को चला सकती है, और तो कहीं किसी ने चला के आज तक प्रमाण दिया नहीं। कि एक समय विशेष के लिए चलाया, उसके बाद किसी और ने इसको सुचारू रख पाए हो कोई, ऐसा तो नज़र नहीं आता। ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये बता रही हैं कि आध्यात्मिकता ही एकमात्र, तब भी वही थी और आज भी अगर किसी चीज़ का उत्तर देना है, इसलिए आगे जो सरकार आएगी, मतलब भारत में कौन-सी सरकार रह सकती है, जो भारत की आत्मा से निष्ठावान होगी, लॉयल होगी। भई कौन आदमी मेरी कंपनी के अंदर बॉस बनेगा जो मेरे प्रति लॉयल होगा? उसको बनाऊँगा नहीं, उठा के फेंक दूँगा मैं उसको। आपने कोई मैनेजर बनाया, वो अपने ही एजेंडाज़ वहाँ, ठीक है कंपनी को वो फ़ायदे में चला रहा है, पर और उसने अपने ही एजेंडाज़ करने शुरू कर दिए, तो आप तुरंत कहोगे ना भैया, ठीक है अभी प्रॉफ़िट के अंदर ये चला रहा है, पर मैं दूसरा देख रहा हूँ कोई और ऑप्शन। जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, इसको ओवरनाइट कह देंगे बाहर निकल। यहाँ वो ही व्यवस्था, वो ही चीज़, शिक्षा का, जीवन का, किसी का भी वो ही चीज़ यहाँ आ सकती है भारत के अंदर, जो इसकी आत्मा से निष्ठावान हो। या और हम डायरेक्टली कहें इस ग्रुप में, तो जो माँ और श्री अरविंद से निष्ठावान हो। बहुत सीधी बात है। इसमें आप अगर और कोई दूसरी चीज़ सोचते हैं, आपके और कोई दूसरे मंसूबे हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन भी प्रसन्नता में नहीं हो सकता। आपके कन्फ्यूजन्स रहेंगे जीवन के अंदर, क्लैरिटीज़ नहीं रहेंगी। अभी तो कोई कहने वाला ही नहीं कि क्लैरिटी या ये, अभी तो क्लियर है यार मेरे को तो जीवन में ये चाहिए, बस। कुछ के थोड़ा-सा और दूसरी चीज़ें हैं तो उसको कलर करने बातें वही है, कलर करने के लिए थोड़ी भावना का भी स्प्रिंकलिंग कर लेंगे, थोड़ा और कर लेंगे, बस। इससे ज़्यादा नहीं।
अपन मूलभूत मुद्दों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? इसके लिए पहले तो बच्चे इस तरीके से तैयार हों, मशीन के पुर्जे नहीं तैयार हों। ये है तो इस व्यवस्था का अंग बनने के लिए ये ज़रूरी है। उन्होंने तय कर रखा है शिक्षा को, आप इसको शिक्षा कहते हैं और वो इतने भीतर तक आपके प्रवेश कर गई कि जिसको प्रश्न करना चाहिए उसको नहीं प्रश्न कर रहे और जहाँ स्वीकार करना चाहिए वहाँ प्रश्न कर रहे हो। भई नुकसान कितना गंभीर और अंदर तक हो चुका है इसका प्रमाण तो हम देख ही चुके। साइकिक की एजुकेशन में और विशेषकर जहाँ एजुकेशन की बात आई, वहाँ कितना ज़बरदस्त प्रतिरोध था। आप ये देखिए आपकी अपनी प्रकृति के अंदर, मेरे प्रति थोड़ी था वो। वो तो अपनी प्रकृति के अंदर आपके एस्टेब्लिश्ड जो चीज़ें ये समाज जितना गहराई से फुसफुसा चुका है आपके कान के अंदर, वो कितना गहराई से प्रवेश कर गया, ये देखो। नुकसान कितना गहराई तक हो चुका, ये देखो, प्रमाण है ना इसका, कि उनको जो सच्ची चीज़ है वो इतनी तेजाब जैसी लगी, वो आना ही वो हो गया कि ना ये बात तो गड़बड़ है। और जिस चीज़ के वो कह रहे पुर्जे हमको तो इस साइज़ का चाहिए, इतनी कील बना दे बस, इतना पेच बना दे, इतना ये नट बोल्ट बना दे, बस। और जो बढ़िया बनाएगा जिसके ज़्यादा ठप्पा बढ़िया है। और ज़्यादा बढ़िया का मतलब ये है कि भई मेरे को जितना इस भाव के अंदर चाहिए, इस कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट मेरे को इफेक्टिव चाहिए। तो भाई साहब ये वाला आपके चल जाएगा, बस ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे को कौन-सी ये बिल्डिंग सीमेंट के अंदर बनानी है, 25-30 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बस। अब आप इसमें कहो कि मेरे को तो जैसे गोलकुंड के अंदर माताजी ने सारे पेच वगैरह जो है, कहीं कोई पीतल का है या तांबे का है या कोई वो वाली चीज़ें काम में ली। यहाँ का मेरे को नहीं चाहिए, इतने दिन रहेगा कौन इसके अंदर? कोई भी बिल्डिंग आज जो बन रही है, वो क्या सोच के बन रही है, देखो आप। फट से बनाओ, हमको इसमें से निकाल लिया बस। हाँ, इसने अपनी कीमत दे दी भई, मशीन लाए, हाँ, हो गया, कंज़्यूम कर लिया। अब कंज़्यूमेबल है सब, मनुष्य कंज़्यूमेबल है, गुड्स तो कंज़्यूमेबल है ही है। उसका हाँ, मैंने इससे एग्रीमेंट किया, इतना लाभ उसने दे दिया, अब ये जाए तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी स्थिति है। आपकी शादी है, वो सफल है भई, क्यों? इतने साल साथ रह गए, बच्चे-वच्चे हो गए और ठीक है बस। कंज़्यूमेबल है सारी चीज़ टोटल। ऐसे के अंदर आप ये कौन-सी बातें कर रहे हो साइकिक की और की? अभी तो आधार तो है क्या साइकिक की बात करने का? सबसे पहले इसने जनता की संप्रभुता का दावा सबसे पहले इसी ने किया और राजा को उस समय जोर देकर कहा, जब वह अपनी शक्ति के चरम पर था, "हे राजन, तुम जनता के एक प्रधान सेवक से अधिक और क्या हो?" कोई बड़ी बात नहीं है कि ये टर्मिनोलॉज़ी जो ये आपके अभी प्रधानमंत्री काम में लेते हैं, वो यहाँ से नए उठाते होंगे। कहीं से तो उठानी पड़ती ही है। इस बार नया अपने को कोई चीज़ देनी है, तो कहाँ से भई यहाँ से उठा लो, खुद थोड़ी लेके आते हैं। कोई कहता है भई ये वाला आपको बढ़िया लगेगा, इस बार ये एक एक झुनझुना आप पकड़ लो और दूसरों को पकड़ा दो, जनता को। एक कोई झुनझुना उसके जनता के हाथ में पकड़ा दो, वो बजाती रहेगी। बेवकूफ़ लोग हैं। ये जो सच्ची चीज़ है उसके प्रति तो करते हैं प्रश्न और जहाँ से उनको ज्ञान मिलना है, जहाँ से लाइट है, उसको उसको केयरफुली आपकी विंडोज़ शट करेंगे वहाँ से। इसका स्वर्णिम युग का विचार एक आध्यात्मिक अराजकतावाद ही था। स्वर्णिम युग का विचार आध्यात्मिक अराजकतावाद। अराजकता जहाँ निरंकुश है, आध्यात्मिक निरंकुश। मतलब हर चीज़ के अंदर इसका प्रवेश, स्वर्णिम युग यही है इसकी। इसकी आध्यात्मिक अतिरेकवादिता इसे सुदीर्घ काल तक विषयों और उनके आनंदोपभोग के जीवन का अवगाहन करने से रोक नहीं सकी। आध्यात्मिकता भी जीवन का आनंद किस तरीके से लेना है, चीज़ों को कैसे कालिदास में देखो आप या सच्चा वैदिक काल में तो कोई समस्या थी नहीं, बिल्कुल भी। न उपनिषद के काल के अंदर एज़ सच थी। बाद में धीरे-धीरे जो आपकी जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था, वो डायरेक्टली आपको पता रहना, अभी पता उसका चलना कम हो गया। हालाँकि वो परतंत्रता के काल में भी जाति व्यवस्था थी और उसके अंदर जाति का ऑनर था। अपना एक उसका एक ऑनर है। अरे वैद्य है, शर्म नहीं आती तेरे को? जो इवन
ब्राह्मणों के अंदर सबसे निकृष्ट जिसको मानते हैं, वो निकृष्ट इसलिए मानते हैं कि इसने पैसे ले लिए। वेद पाठ के इसने पैसे ले लिए तो उसको जाति बहिष्कृत किया, सबसे निचली जाति के अंदर उसको डाल दिया। ब्राह्मणों में जो सबसे नीचा है, वो इसलिए है कि इसने वेद के पैसे ले लिए साहब। अब बताओ आपकी जाति ही सबसे निकृष्ट कर दी क्योंकि आपने पैसे ले लिए। चिकित्सक हो आपने अगर उसके अंदर पैसे ले लिए, ऑनर है यार, ये तो क्या बात कर रहा है इसमें? मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ इस चीज़ के? उसके जीवन में इतना संतोष है, उसके कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं और कोई विपन्नता नहीं है, संपन्न हैं सारे के सारे। और ये रिकॉर्ड कोई, ये तो दूसरे रिकॉर्ड दे रहे हैं। वो पीडीएफ भी मेरे पास हो सकता है मिल जाएगा, वो 4 वॉल्यूम का। मैं इसमें ग्रुप में डाल दूँगा आपको। ये सारे जितने भी रेफरेंसेस हैं, आप डाउनलोड करते रहो, इनको समझते रहो। जितनी भी बातें हम कर रहे हैं और श्री अरविंद इनको सबसे परे जा रहे हैं, श्री अरविंद कोई स आधार पे नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दूसरे वाले भी अगर रिकॉर्ड देखो, तो श्री अरविंद जो एक व्यापक पिक्चर दे रहे हैं, उसको फ़िल करते हैं, उसको उसको क्वेश्चन नहीं करते, डाउट नहीं करते। हाँ, पर श्री अरविंद की बात तो इनसे एकदम परे है। वो तो स्पिरिट की बात कर रहे हैं। यार डिटेल्स तो अगर स्पिरिट आपके हो तो डिटेल तो 1000 कर लो। बच्चा अगर ज़िंदा है तो वो तो 1000 काम कर लेगा, मरा हुआ है तो क्या कर लेगा? तो स्पिरिट तो वो एक एक व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, जो एक नहीं लाख चीज़ कर लेगा और अलग-अलग फ़ील्ड्स के अंदर कर लेगा। संगीत में कितनी भी क्रिएशन कर देगा और दूसरे जो क्षेत्र हैं उसमें कर देगा, पर जीवित तो होना चाहिए कोई, पीछे जीवित तो हो, अभी तो मरे हुए हैं। पुर्जे बना रहा है ये पूरा समाज हमको, पूरी जो ये व्यवस्था है पुर्जा बना रही है। और जोरदार बात है कि इतना भीतर तक ये चीज़ प्रवेश कर चुकी, ये बात भी समझना मुश्किल हो रहा है, करना तो बहुत दूर की बात है, कि हम कदम उठाएँ, क्या करें? इसलिए साधना की बातें करते रहो, क्योंकि ये मुद्दे साधना से अलग मुद्दे नहीं हैं। ये सारा एक ही है और वहाँ भी इसने इंद्रिय ब्योरों को अत्यंत समृद्धता एवं पंकज भाई जो इंद्रियगत। पंकज भाई जो आपने भी एग्जाम्पल दिए कि जो वैद्य है, तो अगर वो अपने चार्जेस नहीं लेगा तो लाइवलीहुड कैसे कमाएगा? या जो पंडित है वो चार्ज नहीं लेगा तो वो कैसे अपना वो करेगा? लाइवलीहुड तो हर बंदे को अर्न करनी है ना। मोटिव नहीं है उसका वो, प्रीऑक्यूपेशन है ही नहीं उसका वो और ज़ोरदार क्रिएशन करेगा। जो हमारी केव्स हैं या जितने भी क्रिएशन किए, अगर वो लाइवलीहुड पे काम करते, कभी वो मोटिव रहा ही नहीं। अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स कर दी, नीचे नाम तक नहीं लिखा, कि ये इस व्यक्ति ने। एक जने ने बात तो चेतना की है, लाइवलीहुड तो ज़्यादा बढ़िया चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। वो डोनेशन पे रहा, अभी आप जितना आप देना है आप दे दो। ना, ना, कुछ नहीं, कोई इस तरीके की बात ही नहीं। इस चार्जेस ही नहीं लिखे कि भी मैं इतना चार्ज करूंगा अगर किसी वैद्य ने, तो फिर वो तो डोनेशन ही हो गया ना, कि कोई आया जितना दे दिया, तो लाइवलीहुड तो हुई नहीं उसकी। नहीं, नहीं, अरे भई ये किस तरीके से वो क्या करते थे, ये सारा इतिहास तो मैं आपको वो दे दूँगा, उससे पता चल जाएगा। बात प्रीऑक्यूपाइड आप किस चीज़ से हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। आपका प्रीऑक्यूपेशन खाली उस चीज़ के ऊपर है, तो वो कि मैं खाली पेट भरने के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो ये है ही नहीं, नहीं करूँगा मैं ये काम, बस। इसमें इतनी मेरी आवश्यकता है, वो इतनी बढ़िया तरीके से आपकी पूर्ति होती है, आप उस मानसिकता में कैसे प्रकृति आपके सामने खुल के आती है, चीज़ें आपके पास कैसे होती हैं, ये अभी तुरंत में हम समझ नहीं पा रहे। बात डोनेशन की है ही नहीं। डोनेशन के ऊपर पूरा समाज चले ना, और अगर डोनेशन पे चले तो चले, पर है नहीं ये प्रैक्टिकल इस तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ शक्तियाँ और गंभीर हैं, डीपर पावर्स और हैं। आप इसी विचार को कि वो खाली लाइवलीहुड, हाँ, ऐसे हुए हैं। इनफैक्ट एक अपने संपर्क में थे, वैद्य थे। उनका लड़का जयपुर के अंदर और डॉक्टर था, बड़ा ईमानदार डॉक्टर। मुश्किल से ₹5 वो चार्ज करे या मतलब कोई झूठ नहीं, गलत कोई दवाई लिखे नहीं। अब पिताजी कहे भई देखो मेरी कोई न कोई पाप रहा होगा, लड़का गड़बड़ है ये। अरे इतना पैसा है, इसको क्या आवश्यकता है इस चीज़ की? मैंने कोई न कोई गड़बड़ी करी है, इसको लालच है।
मतलब वो व्यक्ति जो आज हमको देवता लगता है, उसको पिता को कह रहे, "अरे यार! इसको मैं कितना समझाता हूँ।" ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण हैं और बहुत संपन्न तरीके से रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आज विपन्नता है, आज समस्या है। पहले कोई संपन्नता में कमी नहीं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप बना रहे हो, ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी अब तो वो है ही नहीं, आपको कस्तूरी चाहिए कहाँ से ले आओगे? मिलेगी ही नहीं। उसके फेक चीज़ें आपके पास हैं, एक्चुअल चीज़ ही नहीं है। और वो सारी की सारी वैद्य के पास जिसको जितनी जो ज़रूरत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, तो संपन्नता तो पूरी की पूरी होगी। आज ये बातें हम मानसिकता के कारण नहीं समझ पा रहे। डोनेशन की और की बात नहीं है। प्रकृति आपके लिए खुल जाती है, यदि आप राइट मोटिव में हो। आपको लगता है ये अभी समस्या क्यों उठ रही है? आप ये करोगे तो इससे ये मिलेगा। ये वाली चीज़ जब तक नहीं तोड़ते, ये साधना में प्रवेश हो जाता है, कि ये तो टेकन केयर ऑफ है, ये हो जाएगा, इसमें कोई मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो निर्माण नहीं हो सकता। मेरे को इससे क्या मिलेगा? जैसे ही आप इस माइंड के फ्रेमवर्क में आते हो, तब तो फिर बाद में यूटिलिटेरियनिज़्म प्रवेश कर गया, रोग है ये। ये एक सुलझाओ इस गुत्थी को कि फिर कैसे चलेगा? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्योंकि प्रमाण तो हमारा पूरा यही है ना, यूटिलिटेरियनिज़्म यही कह रहा है, ये करूँगा तो ये चीज़ मिलेगी। हाँ, आप ये कह रहे हैं भई मिनिमम ये इतना है, ठीक है। आपने तो उसकी एक ग्रेड कर दी कि भई भई इतना ठीक है बस। तो मेरे लिए इतना ठीक है, दूसरे के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा ठीक है। ये मैं कैसे तय कर लूँगा? फिर तो बस इस चक्र में तो चढ़ ही गया उसमें। और ये इससे फ्री रही, अगर संस्कृति फ्री रही तो एक स्तर के ऊपर, तो वो कैसे रही? इसका प्रमाण माँ दे रही है पॉन्डिचेरी आश्रम के अंदर। तो कैसे जीवन जिया जा सकता है? ये सारी की सारी हमको मूलभूत सोचने के लिए मजबूर कर रही है ये चीज़ें। ये आप कर्म कर रहे हो, उसका सस्टेन आपको कोई डोनेशन से है, अरे डोनेशन दे ही नहीं सकते, आपको कितना डोनेशन दे देंगे, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। डोनेशन से थोड़ी कोई। और फिर ये देखो उनकी क्लैरिटी, यही तो जोरदार बात है। सबसे निचले उसमें व्यवस्था के ऊपर उसको ब्राह्मण को रख दिया। ब्राह्मणों में भी स्तर है ना कि ये टॉप मोस्ट है इसमें ये। अब तो ख़ैर जो है सो है, वो तो गीता बता रही है ना। वास्तव में तो श्री अरविंद जिस तरीके से बता रहे हैं या गीता में उसका क्या वर्णन है, इसीलिए पूरा पब्लिकेशन ये वर्ण व्यवस्था का और का। पर अब एक टॉपिक इसमें से ले लो और आपको इसकी गहराइयों में प्रवेश करने की आवश्यकता हो जाती है, ये सरफेस पे नहीं है। और ये सारे प्रश्न, ये ठीक हैं, ये सही हैं ये, और ये उठते ही नहीं हैं आपके। आप जैसे ही सही ओरिएंटेशन से देखते हैं, ये उठते नहीं। आपको चिंता ही नहीं है, इसकी चिंता करके आप ये कोई मीनाक्षी टेम्पल बना सकते हो क्या? जितने भी क्रिएशंस हैं, एक नहीं बन सकता उसके अंदर, और ये भारत की भूमि भरी पड़ी है उससे। आप एक पाँव ऐसा नहीं रख सकते इस भूमि के ऊपर, जहाँ कोई विराट क्रिएशन आपका जहाँ मकान खड़ा है या बाहर धरती पे कहीं भी कदम रखते हो, जहाँ इस संस्कृति ने विशेष कोई चीज़ आपसे पहले किसी ऋषि ने कदम न रखे हों, है ही नहीं भूमि इस तरीके की। और यहाँ ये यूटिलिटेरियनिज़्म है ही नहीं। यही तो ज़ोरदार बात है। व्यक्ति घर से निकल गया, 4 धाम की यात्रा कर रहा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा है, या फिर ये वाला व्यक्ति वहाँ की साउथ की यात्रा कर रहा पूरे। अब द्वादश ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा करोगे, तीर्थ पे निकल जाओगे, या जो शक्तिपीठ है उनकी यात्रा करोगे। अभी तो आपके पास खुद के साधन हो तो खाने-पीने का कितना लेके जा सकते हो? तो यार व्यवस्था चाहिए, कितना खर्चा होता है। व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं लेके जाता था घर से, कुछ भी। और जितना वज़न लेके जाता था, उससे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा लेके घर में घुसता था, कम नहीं। अब ये बात तो, अब आपको पहले डोनेशन मैं तो कह रहा हूँ, अब कितने जने हैं जो साइकिल के ऊपर निकले हुए हैं। तो एक आया था अपने पास, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वो साइकिल से विश्व भ्रमण कर रहा है।
फिरोज पालखी वाला, ये नानी पालखी वाला जो पहले था, जो कह रहे हैं जादूगर था कोर्ट रूम में, नाम ये डाल के देखना, कोर्ट रूम का जादूगर, वो ये भी वकील है पेशे से, और बहुत अच्छे लाइनेज को बिलोंग करता है। ये साइकिल पे निकला हुआ है और वाइफ उसको सपोर्ट करती है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, वो बॉम्बे के अंदर हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो उससे यही, वो कई दिन हमारे पास यहाँ आश्रम में रुका और बहुत अच्छा लगा उसको, सारी हमसे चर्चा, तो उससे मैंने कहा, "भई आप कोई खाने-पीने की, अरे क्या भारत में रह के भी ये चिंता की आवश्यकता है क्या? आप भारत दे समस्या, हम एक बहुत छोटे से दायरे में रह रहे हैं देविका जी, हमको सेंस ही नहीं है जीवन का। मतलब मैं ये कोई आपको साहित्य की बातें नहीं बता रहा, एक-एक व्यक्ति से ऐसे से, वो निकल गए, वो कह रहे हैं यहाँ तो बात ही, कल परसों ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इसमें फ़ॉरेन का एक व्यक्ति था, उसने कहा मैं इंडिया में भ्रमण कर रहा हूँ, यहाँ तो, और वो बनारस के अंदर वहाँ जो मुर्दा जलाते हैं, वहाँ कोई एक कोई से कोई मणिकर्णिका या कोई से घाट के ऊपर था या किसके ऊपर था। उसने कहा इस संस्कृति को फर्स्ट हैंड मेरे को देखने का, हमको सेंस ही नहीं है इन बातों का कि ये हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें इसने, इस संस्कृति ने करके छोड़ दी। एक-एक डिटेल, मतलब हम घूम आओ तो पता नहीं चलता, और श्री अरविंद ने हमारे लिए जो छोड़ दिया, इसमें प्रवेश, मतलब ये तो आपको एक छोटा-सा दायरा हमारा, एक 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 छोटा-सा दृष्टिकोण उसको इतना व्यापक कर दे, समस्या अभी यही आ रही है। हमारी आँखें एक सर्टेन वेवलेंथ लाइट की देखने के लिए अभ्यस्त है। सूर्य आता है तो उसकी ये डर रहता है, फट जाएगी मेरी आँखें, अंधा हो जाऊँगा। समस्या तुरंत में ये चल रही है। हमारी आँखें बड़ी कंडीशन्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन्ड हैं ये, कि भई इतना-सा प्रकाश वो झेल सकती है, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। श्री अरविंद जो हैं, सूर्य के सूर्य, पूरी की पूरी आपके सामने गैलेक्सीज़ खोल रहे हैं। ऐसे विशाल चीज़ें खोल रहे हैं, अकल्पनीय हैं, अकल्पनीय। वो आदमी खाली साइकिल के ऊपर, सोने की, उठने की, कहीं कोई उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी। उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता है, ये आप नाम डाल के देख सकते हो, फिरोज़ पालखी वाला, वो भ्रमण करता है। ऐसे भी नहीं साहब इलिटरेट आदमी है, ऐसा भी नहीं साहब बैकग्राउंड उसका किस तरीके का रहा। मतलब उसको कोर्ट रूम का जादूगर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर या उसमें था वो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत फेमस आदमी है, नानी पालकी वाला। अब ऐसे व्यक्ति जब भारत का भ्रमण करके उसकी जो डिटेल्स, और खाली भारत नहीं, उसने विदेशों के अंदर लगा है, वो तो कब से इस चीज़ के अंदर। अब उसको जो चीज़ का अनुभव है, ये तो दूसरे को तो हो नहीं सकता इस चीज़ का। वो कहे यार मैंने जो ब्यूटी देखी है यहाँ की, यहाँ इस देश में होने के बाद भी इस चीज़ की चिंता। उसको जो कन्विक्शन था, उससे वो तो कोई आध्यात्मिकता की तो बात ही नहीं कर रहा। कहाँ से आ गई इस देश के अंदर ये चीज़? आप यदि कोई चीज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ हैं। और ये विश्वास, ये यही तो विश्वास आने की आवश्यकता है, कि ये कैसे टेकन केयर ऑफ है। फिर भी ये ध्यान देने योग्य है कि अत्यंत परस्पर विरोधी अतिरेकों की ये खोज का अंत, अत्यंत परस्पर विरोधी अतिरेक, सत और असत, सत असत दोनों से अतीत है। आप अगर श्री अरबिंदोपनिषद भी देखो, तो उसके अंदर ये परस्पर विरोधी अतिरेक, वो है भी और नहीं भी है। अगर है वाली पद्धति परमात्मा की में चले जाते हो, तो उससे जीवन पे क्या असर आता है? है ही नहीं, असत, कुछ नहीं है। सांख्य वाली पे बात जाते हो, तो वो कहाँ लेके जाती है? अतिरेक हैं ये। कांत कभी भी अराजकता में नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं या मार-काट हो गई, कुछ नहीं। पत्नी एक फॉलोवर हो सकती है, जो हस्बैंड है, वो बिल्कुल दूसरी मानसिकता का, बिल्कुल दूसरा हो सकता है, एकदम प्रेम से साथ में, मतलब प्रेम ये नहीं दिखाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं। ये समझ में आना, हाँ, ठीक है,
तेरे वाले आयोजन में मैं शामिल हो जाऊँगा और मैं तेरे वाले में, तू मेरे वाले में हो जा। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा किसी तीसरे गुरु को स्वीकार कर रहा है, चौथा चौथे को। और इसके सर्वाधिक भोगवादी काल में भी ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता, जो किसी भी प्रकार उस बेलगाम भ्रष्टाचरण के सदृश हो, जिसको इसी प्रकार की प्रवृत्ति ने यूरोप में कई बार उपजाया है। यूरोप में तो एक शासक आ गया, उसको नहीं जच रहा, उसने कहा एक्सटर्मिनेट कर दो बाकी को। पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक आया वो कह रहा है ये रोम जो है ये थोड़ा गंदा हो गया, जला डालो इसको सारे को। कुछ ऐसे आए उन्होंने कहा भई ये इस बार तनख्वाह देने का मन नहीं है, एक काम करो महीना 60 दिन का कर दो, 30 दिन हो गए आपके तो यूँ ही। कोई एक आया तारीख आज से शुरू करेंगे भई, आज से पिछले की गई सारी। कल्पना नहीं कर सकते कि क्या-क्या क्या क्या काम किए इन्होंने, बोलने की हिम्मत थी क्या कोई? विचेज़ कह के जला डाला। जितने आपके ये शुरू के साइंटिस्ट थे, ये कहने में इनको ये डर था कि ये स्टीम इंजन चल भी जाएगा क्या? नहीं तो पादरी मार डालते उनको। कभी पता नहीं ये कैसे हो रहा है, देखो आप, हो तो रहा है ये, अब वो कहें कैसे? कभी नहीं, आपकी बात ठीक है, गॉड ऑलमाइटी है, उसने जो बनाया वही चीज़ चल सकती है, नहीं तो किसी को भी लाए, पकड़ लाए, मार आओ वहाँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वो तो दूर की बात है, आज भी ये देख लो, ये कह रहे हैं इस्लाम के अंदर एक आदमी के को अगर आपको करना है तो 2 या 3 औरतें अगर उनकी खिलाफत है तो 1 की बात नहीं मानी जाएगी, 2-3 की बात मानेंगे। 2-3 मिलके अगर कोई गवाही देती है तो मानेंगे, ऐसे नहीं। देखो तो सही आप, ऑनर किलिंग कौन-सी बंद हो गई और ये चाह रहे हैं वो चीज़ आज भारत के अंदर भी चालू हो जाए। तो जिन देशों के अंदर 25% धरती इस तरीके की है और वो चाह रहे हैं कि और ज़्यादा ऐसी हो जाए। डेटा तो देखो आप क्या चल रहा है। हिंदू तो कितने हैं और जो एक्चुअल जिसको श्री अरविंद हिंदू कहते हैं, क्रिश्चियनिटी है, वो सारों को यही लग रही है। आप कह रहे हो अपने यहाँ, अरे अपने यहाँ नहीं है ये, अपने यहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। पर उसको राइट पर्सपेक्टिव में यही एक काम है जो समझ में आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि गीता में तो कोई चीज़ चैलेंज में नहीं आती और कोई दूसरे में चैलेंज में नहीं आती। यहाँ चैलेंज में आ जाती है क्योंकि इस दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से नहीं देखो तो ये बात ही नहीं समझ में आती। हाँ, पहली बार भी बैकग्राउंड यहाँ बैठे हैं इनमें से किसी का बैकग्राउंड नहीं रहा। पर अब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये मौका पड़ रहा है। ये जो रेफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसको फटाफट वैसे देख जाओ। तो अपन जो इंडियन कल्चर में कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव कैसे आया? मतलब अपन ने कोई फेक ऐसे नहीं, खाली लाइब्रेरी एक डेवलप कर दी इसके ऊपर। किताबें मँगाते, 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 मँगाते कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके ऊपर मँगानी है। बुकलेट तैयार करी, छोटी-सी लाइब्रेरी तैयार हो गई। 2, 4, 5 लाख रुपए की किताबें इकट्ठी हो गई उस चीज़ के लिए। पुराणों को एक बार काम करना था, खुद मैंने मँगाई है कम से कम, ढाई 3 लाख रुपए की किताबें आ गई होंगी। सोचो आप, कोई छोटा-सा काम करना उस पे पहले बैकग्राउंड पूरा, इंडियन कल्चर पे, वेद पे काम करना है, सारा उठाओ भई। सारे जितने भी कहाँ-कहाँ, कौन-कौन क्या कह रहा है, सारे उठा लो। जहाँ कई लोगों ने कई चीज़ें जैसे एक पब्लिशर है वॉइस ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर, वो इस तरीके की बातें लेके आता है सामने। ज़ोरदार बात है कि उससे जो एसोसिएटेड है सरकार उसको ये फ़ोन करके भैया ऐसा है, कत्ल हो जाएगा अगर ये काम किया तो आपने। ऐसी दिल्ली के जो राइट्स या ये हुए उसके ऊपर जो किताब छपी पिछले दिनों, वो जो पब्लिशर उसको उसने पब्लिशिंग राइट्स के बाद में कहा कि मैं नहीं छापूँगा आपकी किताब, उस लेडी की जो किताब है। फिर बाद में गरुड़ प्रकाशन है उसने उसकी किताब छापी। इतना तो दबाव है कि ये फैक्ट्स जो सामने हैं पॉलिटिकली आज भी अगर ये किया जा रहा है, वो दिल्ली के अंदर जो हुआ वो चीज़ें, जो इसमें ये आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम या ये जितनी भी चीज़ें थी, वो पब्लिशर है उसने
सारा करार कर दिया, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद बैक ऑफ हो गया। गरुड़ प्रकाशन ने छापी वो किताब फिर बाद में। तुरंत आपको अगर इस तरीके की कोई चीज़ लेके आ रहे हो, आप कौन से समाज में जी रहे हो? पहले की नहीं, आज भी। ह्यूमन राइट्स वाले ऐसे आपके पीछे लग जाएँगे कि कहना क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट पौंडीचेरी के ऊपर वहाँ बैठ के दबाव दे देगी, नहीं हमको तो ये चाहिए ही। यूँ सेलिब्रेट कर रही है। यूँ आके कह रहे हैं हम सेलिब्रेट करते हैं साहब श्री अरविंद का, और उसी टाइम वहाँ बैठ के ये प्लानिंग कर रहे हैं। बताओ, ये पिक्चर है हमारी। और इसमें दोनों साइड से जो अपने आप को भक्त बता रहे हैं, उनके जो रिस्पॉन्सेज़ हैं मैं आपको क्या बताऊँ? हमारे पास क्या-क्या रिस्पॉन्स आए हैं। रिटर्न में आए हैं, टेलीफ़ोनिकली आए हैं, वो सारे रिस्पॉन्स आए हैं। साहित्य में जो चीज़ें आती हैं, साहित्य के अंदर एक दृष्टिकोण से आता है, आप जब तक भीतर प्रवेश नहीं करो, आपको कोई सेंस नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिकता का एक झुनझुना बजाते रहो, कोई सेंस तो है नहीं जगत का। उसकी जो जो शक्तियाँ कौन-सी काम कर रही हैं जगत के अंदर, उसका कोई सेंस नहीं है। वो एक सुविधाजनक है, सरकार कुछ फेंक देती है, इंटरनेशनली कुछ आप पे दबाव होता है, वैसी सो शिक्षा कर लो, वैसा कुछ कर लो। अल्टीमेटली कोई स्कूल के अंदर जाओ, जब तक वो क्या पैदा कर रहा है, क्या नहीं, अल्टीमेट क्या दे रहा है वो बच्चे के अंदर, वो तय कोई दूसरा करता है। और जो दूसरा तय करता है, उसको कौन तय करता है? आप इस लाइन को पूरा को टो करो, देखो, आपको कहाँ-कहाँ वो तार मिलेंगे। जितने भी यहाँ टीके लगाए गए और लगाए गए, उसके तार अगर धीरे-धीरे ट्रेस करो, तो बिल गेट्स तक चले जाते हैं। और उसके तार क्रिश्चियन मिशनरीज़ तक चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। इतनी ज़ोरदार बात है, तो इस तरीके से हमको थोड़ी आँखें खोलने की आवश्यकता है। बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए, और कोई ये विशेष आपको नहीं कर सकती। क्या कर देंगी ये? भई हमारे पास ऑफ़र करने के लिए कोई डीपर चीज़ ही नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी क्या? पर हाँ, एट लीस्ट ये तो समझो कि हम किस जगत में जी रहे हैं। जो मेस्मरिज़्म है चिकित्सा जगत का, ये तो एकदम ही हट जाना चाहिए आँखों से, यार ये तो गड़बड़ है कुछ न कुछ। और ऐसा नहीं है, अल्टरनेट वॉइसेज़ हैं, इतनी ज़्यादा हैं अब, हमको पर्सपेक्टिव नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें अपन जो बात कर रहे हैं बैठ के, मैं आपको जितने भी फैक्ट्स दे रहा हूँ, ये वेल फाउंडेड हैं। ये आधार के ऊपर है, ये निराधार नहीं है, और श्री अरविंद भी जो कह रहे हैं, निराधार नहीं कह रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। विश्व इतिहास का अध्ययन किया है हर स्तर के ऊपर। आप इनकी स्पिरिट देख सकते हैं कि वेद में जब कोई चीज़ ये कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा, मैंने इसका भाषा विज्ञान जो है फिलोलॉजिकल बेसिस, फिर बाद में इसका हिस्टोरिकल बेसिस, फिर बाद के अंदर इसका साइकोलॉजिकल बेसिस, सारे बेसिस के ऊपर मैंने एक-एक शब्द को उतारा है। तो स्पिरिट रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर देखो, तो श्री अरविंद की स्पिरिट, उन्होंने कहा कि आज तक धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं आया, जिसने अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमाण सिद्ध न किया हो। ये तो सारी वेल फाउंडेड है। हमको थोड़ी-सी आँखें खोलनी पड़ेंगी, हम कोई हवा में नहीं बातें कर रहे। ये ही चीज़ें अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपना अध्ययन है और है। श्री अरविंद जितनी भी बात करें एकदम वेल फाउंडेड है, डॉक्यूमेंटेड है वो। वो निराधार नहीं कह रहे, उनके मन में आ गया। और जोरदार बात ये है कि आज इतने साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, श्री अरविंद को ये उपलब्ध कैसे हुए? उस समय इतने कै मतलब परसेप्शन की डेप्थ देखो आप। भले आप लाइब्रेरियन हो तो भी क्या आप इतिहास थोड़ी लिख दोगे। पर्सपेक्टिव चाहिए, उसके लिए कितना डीप परसेप्शन चाहिए। मतलब ये अकल्पनीय चीज़ है, ये जो चीज़ें एक-एक लाइन ये जो आ रही है, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, यूँ पढ़ के तो हम गुज़र जाएँगे इससे। पर इससे जो हम लाभ उठाने वाले हैं, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। विवेक, यहाँ तक कोई बात है, या मैं ये क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्या बातें हैं ये? मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, और इसमें बहुत लोग कमी, या तो कोई एकेडमिक्स वाला हो जो वास्तव में इससे इंटरेस्ट रखता हो, तो भले ही कोई इसमें इतना इंटरेस्ट देगा। अदरवाइज़ पता नहीं आप इसमें कितना इंटरेस्ट ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। पर इतनी ही डिटेल में या इसी अप्रोच से माँ श्री अरविंद को, और ये जो वर्क्स हैं, ये सामान्य नहीं है। इस डिटेल में जब, और इसमें कोई जाता नहीं, कोई नहीं जाता। बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, सनातन धर्म की बातें करेंगे। है किसके ऊपर पर वो?
हाँ, विवेक। अ, इसको समझ भी पा रहे हैं भैया। और पहली बात जो है कि अगर जितना आप उदाहरण दे रहे हैं, अगर इसको नहीं देंगे तो फिर ये परिप्रेक्ष्य समझ में ही नहीं आता है। हाँ, नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। खुद से भी पढ़ने पर समझ में नहीं आता आखिर ये बोल रहे हैं तो इसके पीछे का आधार क्या था? ना मतलब ही नहीं है और फिर बाद में उसको पर्सनल अनुभव हो उस चीज़ का। मैं तो रोज़ जब ये पढ़ता हूँ तो बहुत डीप डाउन हाँ, मेरे को थोड़ी-सी मेहनत इसमें लग रही है कि ये जो लिंक बनाने के अंदर मेरे को मेहनत लगती है, क्योंकि मैं एक उस आधार को ट्रेस कर चुका। अब बार-बार उसको ट्रेस करना, फिर से उसको ऑब्वियस करना, एक अच्छी एक्सरसाइज़ ज़रूर है, पर मेरे लिए थोड़ी-सी वो लेबरसम हो जाती है। मेहनत इसलिए हो जाती है कि अरे ठीक है यार, इतना तो पता है, अब इससे आगे पर अभी तो भई तैयारी तो पर ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं ये चीज़ें। पर आप ये देख पा रहे हो जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें कई तो तुरंत में एक सामान्य वातावरण ऐसा है कि ये बातें आपको बड़ी ऐसी ऑफ लगती हैं और जिस वातावरण में हम निवास कर रहे हैं, वो लगता है कि हाँ, ये ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं है। किस स्थिति के अंदर हम हैं, ये कभी प्रश्न नहीं करते हम। आप किस जगत में, किस समाज में, कहाँ रह रहे हो? ये तो चेंज कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि अदरवाइज़ सोचो और दूसरे तरीकों से सोचो आपके विषय में, जगत कैसे चल रहा है और कैसे चल रहा है। एकदम नए तरीके से सोचने को मजबूर करता है और इसमें कोई ये नहीं कि आप डरो इससे कि आध्यात्मिकता कहीं और ले जाएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रश्न उठाने के लिए तो है ये चीज़ें। अब देखो आप, ये तो हम विशेष प्रवेश ही क्या कर रहे हैं इसमें। श्री अरविंद जिन आधारों पे खड़े हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आओ सामने और इनका ये क्यों है ये चीज़ें, श्री अरविंद ने किस आधार पे ये करी, वो उसके साथ जोड़ दो। अपने आप जो गंगा जहाँ बह रही है, वहाँ तक एक सेतु बन जाएगा। आपके यहाँ गंगा का पानी आने लगेगा। श्री अरविंद ने ये पर्सपेक्टिव दे दिया, हर सब्जेक्ट के अंदर दे दिया। पहले खुद प्रवेश करो और एक चैनल बन जाओ। आप अलग से हरा क्या करोगे अपने क्षेत्र को? हरा तो अपने आप ही हो जाएगा। गंगा जब बहने लगेगी, श्री अरविंद के विचार की, उनके भाव की अगर ये गंगा बहती और हरियाली अलग से कहाँ से पैदा कर लोगे? और अलग किसकी साधना कर लोगे? किसका तो ध्यान करोगे? ध्यान तो इसके अंदर होगा। इससे बढ़िया ध्यान क्या कर लोगे? और ऐसा जीवन वैभवशाली मतलब एक-एक क्षण आप जियोगे। अभी तो जिंदा ही नहीं है हम, अभी मुद्दा ही नहीं है। ये तो पिक्चर ही कुछ और है। अब समझ पा रहे हो कि मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल अलग है, अलग है, अलग है। अभी तो हमने शुरू ही क्या किया है। क्यों विवेक? बिल्कुल भैया। इसमें खोने को कुछ नहीं है। दीपक जी? इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए तो खुद हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, इतना हाँ। टफ है। हुँ। इसको सहज रूप में लाने के लिए और व्याख्या चाहिए भैया, इसको पुस्तक रूप में लाना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए मैं तो तैयारी विवेक को इसीलिए मैंने कहा पॉइंट्स बनाओ, देविका जी को इसीलिए मैंने कहा अभी पॉइंट्स बनाओ, समय है आपके पास, तैयारी करो अपनी आपकी। आप कहोगे रेफरेंसेस मैं दे दूँगा। कई जिसके नहीं है आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं निराधार नहीं कह रहा। पहले तो डीप अनुभव से कह रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड रहा है, उससे कह रहा हूँ मैं। या माँ आपको बता देती नहीं इसमें ये वाली बात है। आप फैक्चुअली कोई ग्राउंड पे कह रहे हो पर फैक्ट्स तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। फैक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट है तो उन्हीं फैक्ट से आप एक दलील दोगे, दूसरा उन्हीं फैक्ट से दूसरी बातें करेगा। तो श्री अरविंद और माँ तो कह रहे हैं फैक्ट्स आर फॉल्सहुड्स। पर हम जिन जिन आधारों के ऊपर खड़ा कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ निराधार नहीं है ये। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ तैयारी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। ये तैयारी करवाता कौन है? 1 लेक्चर दे दो, 2 लेक्चर दे दो, ये कर दो तो कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करो, क्या होगा उससे? बड़े सुंदर-सुंदर नाम अपने इवन श्री अरविंद सोसाइटी ने बड़े सुंदर-सुंदर नाम ऐसे बढ़िया कॉइन कर रखे हैं और उनके पास आर्टिस्ट्स भी होते हैं तो लोगो बढ़िया बना देंगे, नाम बढ़िया कर देंगे, उसका एडवर्टाइज़मेंट बहुत अच्छा कर देंगे और काम उसके अंदर, उसमें कहाँ से लेके आओगे भई? ये मूलभूत है, ये वाली को कैसे भरोगे? और दूसरों को जो है उसको मतलब भी नहीं है। कि तसल्ली से तैयार करना पड़ता है, कितना लंबा मतलब रोक-रोक के ठीक है यहाँ
बाकी तो अब आपके सामने मुद्दा क्लियर है जीवन का, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके लिए तैयारी, गंभीरता से तैयारी करनी शुरू करो। रेफरेंसेस मैं दे ही रहा हूँ आपको, बातें हैं ही, आँखें खोलो और इसमें प्रवेश करो। श्री अरविंद ने सारी चीज़ कही है और माँ ने सारी चीज़ कही है, और इतने-इतने क्षेत्र हैं प्रवेश करने के, ये सारे उपलब्ध हैं, सब उपलब्ध हैं। भगवान की कृपा है आपके साथ। माँ श्री अरविंद की कितनी बड़ी कृपा है कि उनका ये लिटरेचर हमको इस तरीके से, ये अप्रोच, मेरा खाली इसमें यही था कि एक तो अप्रोच जो माँ श्री अरविंद के प्रति है, ये अप्रोच चेंज होना चाहिए। ये जो साधना को एक कोई दिवा स्वप्न बना रखा है, ऐसे कोई कि ये मार्स के ऊपर रहता है, यहाँ नहीं, ये नहीं। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये तो जीवन जीना ही पड़ेगा इस ऐसा। ये नहीं कि ये मेरा सामान्य जीवन है, ये मेरा आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा कुछ नहीं। ये कॉमन सेंस आ ही जाना चाहिए। ठीक है देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई। आप कुछ-कुछ समझ पाते हो क्या इसमें? हाँ जी। इसमें तैयारी की बहुत ज़रूरत है, हाँ बहुत जी। ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। और मैं कोई भी चीज़ कह रहा हूँ तो वो कोई बिना बैकग्राउंड के नहीं, और बैकग्राउंड हो चाहे नहीं हो, वो भी छोड़ दो। माँ आपको डीपर इंट्यूशन दे देती है। अब जैसे वर्ण व्यवस्था वगैरह की, गीता ने जिस तरीके से समझाया, भारत की एक व्यवस्था तो वहाँ तक लेके चली जाएगी और दूसरी व्यवस्था यूँ ही छोड़ देगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये समझो कि ये कहीं न कहीं इसमें बात तो है, इसको सुप्रीम से कैसे जोड़ा जा सकता है? और हमारा मुद्दा अभी तुरंत में वो है भी नहीं। हमारे जीवन को यदि माँ से जोड़ देंगे, इन प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए तो साफ हो जाएँगे। बस इसीलिए बार-बार, बार-बार मैं कह रहा हूँ, साधना में प्रवेश करोगे तो इंडियन कल्चर में प्रवेश करोगे, नहीं सनातन धर्म या ये कुछ नहीं समझ में आएगा। अल्टीमेटली आप पाओगे फिर वही व्रत है, त्योहार है, कोई उसको लेजिटिमेट ठहराएगा क्योंकि मेरे श्रद्धा है, कोई कह देगा बिल्कुल दकियानूसी है। वो दोनों ही चर्चाएँ उतनी बेकार हैं, जो उनको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उसका भी कोई ग्राउंड नहीं है। जैसे वेद के विषय में, श्री अरविंद ने कहा, नहीं तो इंडियंस जो कह रहे हैं वो कोई वेद को बहुत ऊँचा बैठाता, पश्चिम वालों के तो कोई समझ है ही नहीं, वो तो जानबूझ के इसको दूषित करना चाहते हैं। इसलिए आज तक वेद के ऊपर कभी कोई काम हुआ ही नहीं। अब इसके ऊपर अगर वो सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करें या कुछ भी करें और उसमें ये एक्सपेक्ट करें कि कोई अच्छी चीज़ निकल के आएगी, तो ये एक्सपेक्टेशन वहाँ नहीं पूरे हो सकते। मंथन करके घी निकालने के लिए उसमें पहले दूध या कोई आधार तो होना चाहिए। उसमें कोई वो आधार ही नहीं है और मैं मंथन कर रहा हूँ, उसमें से क्या निकल जाएगा? कुछ नहीं निकलेगा। पहले साधना, साधना का प्रवेश, उसका संकल्प, वो करोगे तो जीवन का मंथन होगा, नहीं करोगे किसका मंथन? किससे? आधार तो होना चाहिए मंथन का। इस जीवन से तो वही निकल के आ रहा है, विष ही विष निकल के आ रहा है। जहाँ देखो पर्यावरण दूषित है। धरती के गर्भ में जितना विष था सारा निकाल के बाहर लिया है। मनुष्य की प्रकृति में जितना विष था वो सारा बाहर निकाल के लिया है। उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए आप शिक्षा बोल देते हो। उस विष को कैसे सही ठहराएँ, वो शिक्षा पद्धति हो गई। आप कह रहे हो ये बढ़िया है, हम कह रहे हैं यार विष को लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं ये, वो चिकित्सा पद्धति हो गई। विश्व युद्ध के अंदर जितना विष इनके पास बचा था, अब क्या करते उसका? कुछ तो इन्होंने मस्टर्ड गैस वगैरह, ये आप डाल के देखना इंटरनेट पे इन्होंने क्या किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बची इनके पास। उस टाइम तक ये पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे थे नहीं। पर इतने इनके पास केमिकल और इतनी खराब-खराब चीज़ें बची, तो इन्होंने कुछ तो कंटेनर्स के अंदर भर के और आपके पैसिफिक ओशन है या कुछ ओशंस हैं उनके गर्भ में छोड़ दिया। अब उनकी टाइम थी 50 साल, 60 साल, जितनी भी। अब उसके बाद अब वो लीकेज करनी शुरू कर रही हैं। या इन्होंने कहा कि बढ़िया प्रयोग इसका कहाँ हो सकता है, खेती के अंदर करो। आप ये करें, इसके बिना फसल कैसे होगी? अरे मूल को समझो, ये तो उनके पास जो ज़हर बच रहा था, उस ज़हर को कैसे हम व्यापारीकरण कर लें इसका? आपके पास घर के ऊपर कोई कचरा बच रहा है, और आप कह रहे हैं बढ़िया से बढ़िया कीमत में क्या कर लें, तो आपने ऐसे एडवर्टाइज़मेंट कर लिया, दूसरे कह रहे वाह, वाह! ये तो चीज़ ही कुछ और है। उसको आप शिक्षा कह रहे हो, उसको आप चिकित्सा कह रहे हो, उसको आप खेती कह रहे हो। देखो हम क्या मतलब, जिसके ऊपर प्रश्न करना चाहिए, जिसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, उसको तो कह रहे हैं इसके बिना जीवन कैसे होगा? इसके बिना जीवन कैसे चलेगा? आपका तो नहीं चलेगा, आपको तो दूसरे चला रहे हैं।
ये मतलब मैं कोई ये आध्यात्मिकता की नहीं, ये तो कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आई हुई बातें हैं, ये कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है। ये तो सारी डॉक्यूमेंटरीज़ उपलब्ध हैं। ये तो बरसों पहले, आज से कम 15 साल पहले मैं देख के छोड़ चुका हूँ ये सारी। हाँ, दीपक जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बहुत बड़ी रूढ़िवादी बोला जा सकता है कि आम धारणा बन गई है कि आध्यात्मिकता हमें जीवन से दूर ले जाती है। हाँ। जब तक लोग स्वेच्छा से देने के लिए तैयार नहीं होते, इस मामले में खोज संभव नहीं है। हुँ, तो ये श्री अरविंद की कही गई बातें हमें आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे हुँ, ग्रुप्स तैयार तो करने ही पड़ेंगे। हुँ, हालांकि अभी हम लोग वैसा स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। हुँ, आपके मार्गदर्शन में शायद हम लोग कुछ कर पाए। हुँ। हाँ, पर यही तो देखो, आप पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता कोई अलग चीज़ नहीं है। मैं तो पहले दिन से यही बात कह रहा हूँ। और इसके लिए हमको सामने यही बात इस कन्विक्शन से कि जीवन जिया जा सकता है इस तरीके से, अभी तो बीज में ही खोट है, पौधा कहाँ से पैदा कर देगा? जो साइकिक एजुकेशन की बात कर रहा है, उसके बीज में ही खोट है, व्यक्ति में खुद में ही खोट है, एजुकेशन कहाँ से करवा देगा? उसको ये विश्वास ही नहीं है कि माँ के निहित जीवन जिया जा सकता है क्या? क्या माँ आपकी सारी चीज़ों को वहन कर सकती है? ये विश्वास तो व्यक्ति को उसको ही नहीं है, दूसरों को कहाँ से दे देगा? भई दीपक जी को खुद को विश्वास पहले हो, इस कन्विक्शन से अब कोई कम्युनिटी तैयार हो। मेरे इर्द-गिर्द तैयार तो तब हो जब मैं एक स्तंभ तो मजबूत हो, तब तो मेरा जो टेंट है वो तान लूँ उसके आधार पे। एक भी बली मेरी जो है, वो मजबूत है ही नहीं और मैं टेंट को तानने चला हूँ, उसकी बजाय तो मैं तानूँ तो टेंट को, वो बढ़िया है, नहीं कोई दब के मरेंगे उसके नीचे। ऐसी कोई गली हुई लकड़ी के ऊपर मैंने टेंट को खड़ा कर दिया, वो तो खतरनाक और हो गया, उसके नीचे तो दब के मरेगा कोई ना कोई। समस्या इसकी आ रही है, एक कन्विक्शन की वॉइस नहीं है चारों तरफ। और मैं सारों से संपर्क में इसलिए भी हूँ, ये देखता रहता हूँ चीज़ें कि ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आपको ये तो सेंस आ ही जाना चाहिए। अपन कितनी वेरीड बातें करते हैं, कितनी विविध तरीके की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर आपको उसके उदाहरण देना और करना। क्या ये बिना जीवन के विवेचन के ये संभव है क्या? कहाँ से लाऊँ मैं ये उदाहरण? कि साहब यहाँ पढ़े थे, ये नहीं डायरेक्टली दे सकते हैं। तो जीवन का ही तो विवेचन है ये। और कोई बहुत मेरा कोई लंबा समय भी नहीं हुआ। मेरी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपके पास तो और काफ़ी संभावनाएँ बाकी रह जाती हैं। बच्चा अगर इस तरीके से जगत को बचपन से ही देखना शुरू कर दे, सोचो कितना बड़ा जगत उसके पास खुल सकता है। हम पहले वॉल्यूम से लेके आज 20वें वॉल्यूम तक मैं आपको उदाहरण देते ले आ रहा हूँ और कितने वेरीड, कितने विविध, कितने अलग-अलग, अलग-अलग हैं, जो चिंतन के क्षेत्र से हैं, प्रैक्टिकल चीज़ के क्षेत्र से हैं, इतिहास से हैं और से हैं। तो इसका अगर मंथन नहीं किया गया होता या नहीं होता या मेरे को इस पे विश्वास नहीं होता, मैं ये उदाहरण कैसे दे सकता था? अपन तो लगातार चर्चा करते आ ही रहे हैं, खाली पढ़ के तो कोई से सेंटेंस को यूँ गुज़र गए हों, ऐसा तो शायद ही कोई सेंटेंस अपन ने छोड़ा है। हाँ, उसमें और अनंत चर्चाएँ हो सकती है, वो तो एक अलग बात है। पर हम यूँ ही गुज़र गए होंगे साहब, ये तो अपन ने तो छोड़ा नहीं ऐसा। क्यों देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई। ये जीवन को देख ही रहे हैं अपन तो ये, हाँ जी, कितनी बारीकी से देख रहे हैं। अपन ने कोई चीज़ को ये नहीं आँख बंद कर ली उसकी साइड में, ना, हाँ जी। ये किया जा सकता है। आप जहाँ हो, जहाँ उस जगह पहले तो नोस्टिक कम्युनिटी पर उसके लिए पहले आप तैयार हो, ये करने का काम है साफ-साफ। ये चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि इससे कोई भारतीय संस्कृति ऊपर हो जाएगी या क्या। पहली चीज़ ये है कि आपकी अंतरात्मा का उससे जुड़ाव, बस। इसी के लिए हम कर रहे हैं, इससे जो होना हो सो हो। ठीक है, यहाँ रोकते हैं और एक 9 बजे मिलते हैं। यहाँ यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक ठीक वही टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाता है, दूसरे को प्रवेश नहीं मिलता है। जैसे आप अंदर घुस रहे हैं, चीजों को खोज रहे हैं, हुँ, ये हम लोगों के अंदर क्यों नहीं आ रही है? क्या फर्क है? क्योंकि अभी भी मैं इस सिक्योर ग्राउंड पे नहीं हूँ। अभी भी मेरे ये नहीं कि मैं समझता हूँ। अभी भी रोज़ उसके अंदर मैं भीतर प्रवेश करके उसमें कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश की बात क्या है? माँ से ओपन है। इसलिए वो टेक्स्ट ये नहीं कि मेरे को पता है, ये अनुवाद किए, सारे काम किए।
पर जब मैं यहाँ बैठता हूँ और जब मैं आपसे कह रहा हूँ प्रश्न करो, मेरे को क्या पता आप क्या प्रश्न करने वाले हो? उसमें आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं माँ श्री अरविंद के प्रति। तो ये प्रवेश तो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में आपने प्रवेश किया है। इन प्रश्नों के आपने स्वयं के लिए उत्तर ढूँढे हैं। जब साइकिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर बात कर रहे हैं, यही तो मूल फ़र्क आ रहा है। दूसरे एक व्यवस्था कर लेंगे, टीचर्स अच्छे बना लेंगे, उसमें बहुत अच्छा सेटअप कर लेंगे, बिल्डिंग अच्छी बनाएँगे, क्लासेस उस तरीके से कलर कर देंगे साहब कि ये साइकिक का रंग है। डायग्राम्स वैसे बना लेंगे, सेशंस कर लेंगे, म्यूज़िक कर लेंगे, सारे ही कर लेंगे, पर हमने अब देख लिया ये सब नाकाफ़ी हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि मृत व्यक्ति को आप मशीन लगा दो और वो चलना शुरू कर दे, तो ये प्राण का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आपके प्राण निकल गए, वो तो प्राण से ही उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये तो प्राण निकली हुई चीज़ें हैं बाकी सारी तो। ये प्रवेश आप भी कर सकोगे। यही तो मैं कह रहा हूँ बार-बार कि ये अप्रोच चेंज होना चाहिए श्री अरविंद और माँ के शब्दों के प्रति। इसलिए यदि समय या अपने को रिसोर्स ये सुविधा दे तो सावित्री है और चीज़ें हैं इनमें। ये तो हम सिलेक्शंस ही तो पढ़ रहे हैं खाली। गीता में पूरे के अंदर प्रवेश किस चीज़ की माँग करता है? वेद के अंदर प्रवेश किस चीज़ की माँग करता है? खाली एक 100-110 ही पेज तो पढ़े थे अपन ने, खाली एक चैप्टर ही तो पढ़ा था। वो जीवन का अंग बनाया जाए, उसमें क्लैरिटी हो, जीवन जिएँ और ये प्रमाण खुद लें कि आपके अंदर इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, ये सारे पार्ट हैं। ये कैसे हो? फिर जीवन को कैसे जिया जाए? फिर चीज़ें आपके सामने रिवील करेंगी, सत्य आपके सामने आएँगे। ये तो आप प्रत्यक्ष ठीक कह रहे हो आप। वो ही टेक्स्ट आप पढ़ लो इसके सामने का। कितनी बार जैसे देविका जी मेरे से ओवर फ़ोन बात करती हैं। मैंने कहा अब ये देखो, आप ये पढ़ो। जैसे एक बार मैंने कहा कि हाँ, अगर इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते तो हम पढ़ जाओ चाहे इस टेक्स्ट को, क्या है? कुछ नहीं। यही कल मैं इंडियन कल्चर वाले में उसमें मैंने कहा भई तुम वेद की बात कर रहे हो, गीता के तो अनुवाद उपलब्ध है ही। कितने-कितने लोगों का है, 5-4 किताब इकट्ठी कर लो। जो बेस्ट जो लोग आप जिनको कहते हो, वो 5 इकट्ठी कर लो। भई कंपेयर कैसे करो? एक कोई भी श्लोक ले लो, हर चैप्टर के अंदर से या फिर उसमें कंपेयर कर जाओ, कहाँ वो क्या कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात क्या कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। वो लोग अब वो अगर विचारक हैं, वो आपको पद्धतियाँ देते हैं शिक्षा की, न्याय की, जीवन की, तो वो पद्धतियाँ कहाँ तक लेके चली जाएँगी? और श्री अरविंद जो कह रहे हैं, उतना ही बड़ा फ़र्क अब विचारक के अंदर देख लो आप, इससे पता चल जाएगा। तो अभी वर्तमान में ये सारी क्लासेस आपको खाली ये अवेकन करने के लिए पहले तो चिंतन शुरू करो, सोचना शुरू करो, विचार करना शुरू करो, जीवन के ऊपर और के ऊपर। तो अपन जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट कम से कम मेरे जो मन में है, ये अप्रोच चेंज और दूसरे मेरा ख़ैर इनमें से ये कोई सा भी मोटिव है नहीं। मेरा मोटिव खाली श्री अरविंद की सेवा, ये अंदर से प्रेरणा है कि भई ये काम अंग्रेजी में था, सबको मिलना चाहिए। फिर हिंदी के अंदर कर दिया क्योंकि हिंदी जो भाषी क्षेत्र है उनकी ये डिमांड थी, तो ये पूरा काम किया। 1800 पेज का काम है, छोटा काम थोड़ी है कोई। फिर ये भी खाली लिखने से तो होता नहीं। अब ये टेक्स्ट आप पढ़ लो, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो और हिंदी में पढ़ लो, 2 भाषाओं में तो हो ही गया। तो क्या समझ जाओ इससे? क्या समझ सकते हो? तो इसको हमको इस तरीके से करना चाहिए। तो ये अपनी एक ऑफरिंग है। ये जीवन अगर श्री अरविंद का और माँ का ही है, तो अपने को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं इससे। ये सोच के है, तो इसको कितना अच्छा किया जा सकता है, कितना वो उसमें आनंद है बस। वो उदाहरण देते हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं। मेरे को कोई मैं याद करके कैसे बैठ सकता हूँ? ये तो संभव ही नहीं है कि माँ का यहाँ ये कोटेशन है, ये है। ठीक है, एक बैकग्राउंड इतना लंबा तो आपका होने की आवश्यकता है, जब तो आपको कुछ-कुछ समझ में आता है। पर अब तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अभी तो और इस प्रकाश में समझना ज़रूरी है। अब ये समझ में आ रहा है, हाँ, इस लाइट में अब ये इस तरीके से समझना है, इतना है। ठीक है दीपक जी? जी, ठीक है। मिलते हैं अपन फिर बाद में। 9 बजे मिलते हैं। अगर 9 से 10 मिनट पहले भी अगर हो जाएगा तो अपने को कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि 8:30 तक मेरी प्रेयर होती है, मैं वहाँ से जल्दी कोशिश करूँगा। अगर हम सारे मिल जाते हैं
तो 10 मिनट पहले भी कर सकते हैं, या 9 का तो टाइम है ही है अपना। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।